तो अभी थोड़ी देर पहले ही संजीव जी से बात हो रही थी और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये गाना जो इटर्नल गाना बन गया है, रोमांस का एंथम बन गया है हमारे लिए, ये गाना फिल्म में होने वाला था नहीं। इस गाने को रिजेक्ट कर दिया था फिल्म मेकर ने, सुनकर कि नहीं ये गाना मैं नहीं लगाऊंगा इस फिल्म में। तो मैं संजीव जी से चाहूंगा कि आज सर मौका भी है, दस्तूर भी है, तो वो वाला किस्सा एक बार सुना देते हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, पुराना संगीत आप जिंदा रखते हैं और ये मीडिया वाले भी उसको इज्जत देते हैं और यहाँ पे मौजूद है। मदन मोहन जी 1964 में ये फिल्म बनी थी। वो कौन थी? डायरेक्टर थे राज खोसला साहब। तो राज खोसला साहब और मदन मोहन जी बहुत पहले के दोस्त थे। मदन जी की पहली फिल्म आंखें में राज खोसला जी ने गाना भी गाया था। वो म्यूजिक के बहुत शौकीन थे और उस वक्त मदन मोहन जी ने गाना बना के उनको सुनाया था और कहा था ये गाना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जिसको भी सुनाता हूँ वो रिजेक्ट करता है ये गाना। तो राज खोसला जी ने कहा था जब मैं फिल्म बनाऊंगा और तुम म्यूजिक दोगे तो ये गाना उस फिल्म में जरूर रखेंगे। और वो गाना 14 साल बाद राज खोसला जी ने यूज किया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, जो इतने साल सब डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट किया था, तो वो जाके राज खोसला जी ने दिया। लेकिन जब सेकंड गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो ये सिचुएशन, रोमांटिक हॉन्टिंग सिचुएशन आई और मदन जी ने लज्जा गले की धुन बना के उनको सुनाई। तो राजकोट जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसको छोड़ देते हैं। मदन जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने मनोज कुमार जी को फोन किया जो उस फिल्म के हीरो थे और उन्होंने मनोज कुमार जी से कहा कि प्लीज तुम कुछ करो, ये गाना मुझे लगता है बहुत लोगों को पसंद आएगा, तो ये रिजेक्ट हो रहा है तो कुछ करो। तो मदन जी ने और मनोज जी ने एक काम किया, उन्होंने 2-3 दिन बाद राज खोसला जी को वापस बुलाया। मनोज जी भी गए और मनोज जी ने कहा तुम 2-3 ड्रिंक पियो और पिलाओ। राज खोसला जी को और मदन जी को दोनों को ड्रिंक का बहुत शौक था। तो 2 ड्रिंक के बाद राज खोसला जी को फिर ये धुन सुनाई गई। ये नहीं बताया गया कि आपको पहले सुना चुका और आपने रिजेक्ट किया। तो राज खोसला जी का क्या धुन है ये, इसको ही रखेंगे। तो वो गाना मदन जी के जिद पे यूज हुआ, नहीं तो वो शायद रिकॉर्ड होता नहीं और मदन जी भी गाना भूल जाते। तो हर गाने की एक हिस्ट्री होती है, एक कुंडली होती है और आज 53 इयर्स हो गए हैं शायद और आज वो गाना लोगों को कितना पसंद आता है। बच्चे बच्चे उसको जानते हैं, आज के यंग सिंगर्स उसको गाते हैं, यूट्यूब पे देखा जाता है, डाउनलोड होते हैं फेसबुक पे। आजकल की नई फिल्मों में काफ़ी बैकग्राउंड में यूज़ होता है, टीवी सीरियल्स में यूज़ होता है। तो वो गाने की किस्मत देखिए। और लेकिन मदन जी को उस फिल्म के लिए अवार्ड नहीं मिला, कई वजह से अवार्ड नहीं मिला, तो उनको बहुत दुख हुआ। और लेकिन मेरे हिसाब से अवार्ड यही है कि आज आप उनका अवार्ड मुझे यहाँ पे बुला के आप उसको थैंक यू। मदन जी को ड्रिंक्स का शौक था, तो विस्की के बारे में या वाइन के बारे में कहा जाता है कि जितना छोड़े नशा उतना बढ़ता है। मुझे लगता है लज्जा गले के साथ यही बात है, हर साल उस गाने का नशा जो है वो बढ़ जाता है। ये बाय द वे मोस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग है एवर यूट्यूब पे। देखिए मैं इतना जरूर कहूँगा कि गाना चला, लोगों को पसंद आया, उस वक्त भी चला, लेकिन आज इतना लोगों को क्यों पसंद है वो रह गया है। तो उसकी धुन है ही कमाल, बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, जो उसकी शब्द हैं ऐसे वो हम सब यंग जनरेशन के आजकल जो इतनी गाने सुनती है उनको भी अच्छा लगता है। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, बिकॉज दैट्स अ फीलिंग वी हैव इन ऑल आवर रिलेशनशिप्स विद पीपल, वेदर इट्स आजकल ज्यादा है लेकिन आजकल मुलाकातें भी इतनी ज्यादा होती हैं कि शायद तो आई एम सेइंग इट्स अ फीलिंग यू हैव फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर फैमिली, यू ऑलवेज वांट टू हैव लव which sustains, so that's a very important sentiment. वो sentiment भी लोग आता है। दूसरा दादाजी ने जो गाया है, चाहे कोई भी गाए, वो जो उस दौर में गाने बनते थे और एक ही टेक में सिंगर्स पूरा गा जाती थी या गा जाते थे हमारे लेजेंड्स रफी साहब सब लोग, तो वो एक हॉन्टिंग वॉइस है। एंड राज खोसला has picturized it beautifully because साधना जी ने इतना अच्छा अभिनय किया है, लगती भी बहुत सुंदर है और हर चीज़ एक गाने में म्यूजिक तो होता ही है। There's so many factors that give it a longevity. इस गाने में एक अंतरे में जो लाइन है, मैं जब भी दादाजी से मिलता हूँ और हम बचपन उनकी गोद में बड़े हुए, मैं उनसे यही कहता हूँ कि अभी वो 88 की हो गई हैं और मैं ये कहता हूँ हमको मिली हैं आज ये घड़ियाँ नसीब से, क्योंकि ऐसी लेजेंड्स ये लोग जो हैं उनके साथ उठने बैठने का मुझे मौका मिला और मैंने काम भी बहुत किया उनके साथ मदन जी के जाने के बाद। तो वी शुड ऑल बी ब्लेस्ड कि हमारे हिंदुस्तान में इतना अच्छा टैलेंट था। We call it the golden era. It's only called the golden era because it's still there.
और आपके जो रेडियो के सुनने वाले हैं वो उसको जिंदा रखते हैं, नहीं तो ये शायद भूल ही जाते सब गाने लोग, बट आज भी आप लोग सुनते हैं, इसके लिए जस्ट बी से वे सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड नो वंडर कि हिट थे हिट रहेंगे अवार्ड्स में। ये गाना आया है नंबर 1 और बाई फार, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, बाकी सारे गाने ऐसा नहीं है कि वो कमतर थे या वो अच्छे गाने नहीं थे, लेकिन इस गाने में कुछ तो खास बात है। इतनी बात हो गई है, सो आई वुड लाइक टू कॉल नेशनल प्रोग्रामिंग हेड अतुल राजदान टू प्रेजेंट द ट्रॉफी टू संजीव कोहली साहब। हिट थे हिट रहेंगे, most favorite song ever, Lag Jai Lalo. I just wish this had happened in his lifetime. He was nominated for the Filmfare Award for वो कौन थी, पर उनको मिला नहीं। तो जब उनको बहुत बुरा लगा कि नहीं मिला, बहुत उम्मीद थी, तो लता जी हमारे घर आई और उन्होंने मदन जी से कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपको ये अवार्ड नहीं मिला। तो मदन जी ने कहा मेरे लिए यही अवार्ड है कि तुमको अफसोस हुआ। वाओ वाओ वाओ। A big round of applause for Sanjeev Kohli ji and Madan Mohan sir. And I want to request the media, please keep this music alive, because otherwise it's all in your hands and on the listeners too. It goes without saying so. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I wasn't expecting any of this. I thought you just wanted to talk to me for 5 minutes. Sorry. Thank you so much. Thank you very much. Come. लजवा जी आप यहाँ आइए। Thank you very much. Thank you so much. I don't have. The sweetness is all in my dad's music. Thank you. I had the pleasure, since there are some lovely people who are listening to, really relive his music by the greatest dream I had in my life. When he died, 2 मिनट में आपको बता रहा हूँ, जब वो गुजरे तो उनको लगा कि वो नाकामयाब थे. He felt he was a failure, which is very sad. And I saw that as an 18-year-old. He drank, he died of over drinking because of his frustration. He didn't know this would happen so many years later. But I used to dream that one day my father's name will again be spoken about and recognized. And I got the opportunity by the biggest fluke, biggest miracle of all times, 30 years later, to use some of his rejected tunes that I found by accident on his tapes. And we made a full film out of it. And the music became very popular, called Veer Zara. So, life just gives you miracles. And music survives. Music has to be, the melody has to be good. It could have been made 50 years ago. It has to be dressed up and presented in a way. So, and it's great. Thank you so much. Whenever my father is recognized, should I answer English or yeah? जब भी मेरे पिताजी को कोई सम्मान मिलता है उनके जाने के बाद, तो खुशी तो इसलिए होती है कि नेचुरली हम देखते हैं, लेकिन दुख भी बहुत होता है क्योंकि उनके ज़िंदगी में ये नहीं हुआ और वो इसको देखने के लिए तरसते थे. लेकिन ये थोड़ा एक वो रह जाती है बात. अदरवाइज़ वी आर ऑलवेज थ्रिल्ड. मतलब उनको बहुत सम्मान मिलते हैं, या अवार्ड तो आप दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. लेकिन उनके शोज़ बहुत होते हैं. हर 2-3 हफ्ते कहीं ना कहीं उनके म्यूज़िक का शो हो रहा है, यंग लोग उनके गाने गा रहे हैं, तो हम जाते हैं कभी कभी और देखते हैं, और लोग आंसू उनकी आंखों से निकलते हैं, इतना प्यार उन गानों को मिलता है. तो इस खुशी के अलावा और प्राइड के अलावा क्या मैं कह सकता हूँ. इसकी हिस्ट्री मैंने थोड़ी बताई, अब फिर दोहराऊँ अगर, तो ये गाना फिल्म वो कौन थी के लिए था और इसके डायरेक्टर थे राज खोसला साहब. राज खोसला और मदन जी बहुत अच्छे दोस्त थे. तो मदन जी ने जब इस गाने की सिचुएशन के लिए धुन बनाई, उन्होंने सुनाई, उनको शायद उस वक्त पसंद नहीं आई, शायद ध्यान नहीं कम दिया हो.
तो कभी कभी क्या होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर एक गाने के लिए अलग अलग धुन बनाता है और सुनाता है, और जो रिजेक्ट हो जाती है वो भूल जाता है। उस वक्त ऐसा भी नहीं था कि गाने हम लोग रिकॉर्ड करें वगैरह की डमीज़ बनाएं, क्योंकि औजार नहीं थे 60s में, देयर वाज नॉट इनफ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट एट होम, और वो जल्दी से कभी कभी रिकॉर्ड करके रख देते, तो ये गाना शायद रह ही जाता, उनको याद ही नहीं रहता मैंने सुनाई। लेकिन उनको कन्विक्शन थी कि ये गाना लोगों को पसंद आएगा, तो उन्होंने 2-3 दिन बाद राजकोट सर जी को इंसिस्ट किया कि आप फिर सुनिए, और इन इनफॉर्मल सिचुएशन 1-2 ड्रिंक पी के उन्होंने उनको सुनाया, और उस वक्त राजकोट सर ने कहा बहुत अच्छा गाना है। उनको याद नहीं था कि मैं पहले सुन चुका हूँ और रिजेक्ट कर चुका हूँ। तो अगर मदन जी कोई इस गाने पे कन्विक्शन नहीं होती तो ये गाना शायद कभी लोग सुनते ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो इसलिए इट्स अ मिरेकल कि इट हैपेंड। देखिए, लता जी का मैं क्या कहूँ, वो हमारी भारत रत्न है, और लोग कहते हैं मदन जी की फेवरेट सिंगर थी। ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त की वो हर म्यूज़िक डायरेक्टर की फेवरेट सिंगर थी। आप रेट्रो चैनल चलाते हैं तो शायद ओ.पी. नायर साहब को छोड़ के, जिन्होंने लता जी के साथ काम नहीं किया, हर गाना में लता जी, हीरोइन का गाना तो लता जी गाती थी, चाहे वो शंकर जयकिशन का हो, रोशन जी का हो, एस डी बर्मन का हो, श्री रामचंद्र का हो। तो मदन जी के लिए कोई ऐसी नहीं थी कि वो लता जी उनकी फेवरेट थी, वो सबकी फेवरेट थी, और लता जी सबके लिए गाती थी, और उनके गाने बाकियों के भी बहुत चले हैं। मदन जी के शायद कम चले हों उस वक्त, लेकिन आज समहाउ बहुत, अगर लोग ज़्यादा मानते हैं कॉम्बिनेशन को, तो मदन मोहन लता मंगेशकर कॉम्बिनेशन बहुत लोग उसको चाहते हैं, जो ख़ास फैंस हैं। तो उनके गाने इतने हैं कि जैसे जगजीत सिंह जी ने भी इंटरव्यू में कहा कि जितने हिट्स, अगर मैं अपने टॉप लता जी के 50 गाने निकालूं, उसमें से 40 मदन मोहन जी के होंगे। वो कोइंसिडेंस है, शायद वो गाने एंड्योर कर गए, हालांकि वो फिल्में बिल्कुल नहीं चली। फिल्में लोगों को याद ही नहीं, वो कौन थी एक फ़िल्म थी जो चली। लेकिन कुछ गाने हैं जैसे वो भूली दास्तां, किसी को मालूम ही नहीं कि किस पे रिकॉर्ड पिक्चराइज हुआ है, संजोग फिल्म में गाना आज भी सुनते हैं। अदालत के गाने हैं, यूँ हसरतों के दाग, मोहब्बत में धो लिए, फिर बाद के बहुत गाने हैं, मेरा साया के गाने हैं, उसमें साधना जी थी। लेकिन हम प्यार में जलने वालों को, लोगों को याद ही नहीं है कि ये फ़िल्म कौन सी थी, कैसे पिक्चराइज हुआ था। वो गाना फिल्म से आगे निकल गया है और आज लोगों को याद है। अभी किसी ने यहाँ रस्म उल्फत का जिक्र किया, वो गाना तो किसी ने देखा ही नहीं है। दिल की राहें फिल्म आई, वो फिल्म लगी भी नहीं शायद। वो गाना कैसे लोगों को याद है, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड, लेकिन गाना पसंद आ गया लोगों को। So it's very rare कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है पर उसकी म्यूजिक हिट है, लाइक वीर ज़ारा यू मेंशन, उसके बारे में वीर ज़ारा तो एक अनयूजुअल सिचुएशन है, लेकिन मदन जी के गाने जो उनकी ज़िंदगी में नहीं चले, अब जैसे एक गाना है, मैं बताऊँ आपको, जब वो गाना आया 73 में, उनकी लाइफ के एंड, वो 75 में गुजरे, 73 में एक फ़िल्म आई थी हंसते ज़ख्म। और उस वक्त मॉडर्न म्यूज़िक शुरू होने लग गया था, आर डी बर्मन साहब का बहुत का नाम हो गया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो यंग लोग आ गए थे, हीरोज़ भी यंग शुरू हो गए थे। तो वो फिल्म की डिमांड थी कि एक यंग रोमांटिक गाना हो, तो मदन जी ने गाना बनाया तुम जो मिल गए हो, और वो गाना इतना क्रिटिसाइज़ हुआ उस वक्त, मुझे याद है वो बहुत अपसेट हुए कि मैंने एक नई कोशिश की है और लोगों को पसंद नहीं आया। लोग उनको ब्लेम कर रहे थे कि आपने बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। आज वो गाना इतना पॉपुलर है, तुम जो मिल गए हो, कि हर शो में वो पुराने गानों में वो गाया जाता है। तो क्या वो देख नहीं पाए इसका सक्सेस? तो गाने बाद में बहुत चले उनके। वीर ज़ारा तो अलग चीज़ है, उनकी जो रिजेक्टेड ट्यून्स थी, अनयूज्ड ट्यून्स थी, वो गलती से मिल गई और उसको हमने संवार के अब जैसे वीर ज़ारा का सब जो मेन सॉन्ग है तेरे लिए, वो मौसम की एक रिजेक्टेड ट्यून है। मौसम फिल्म एक आई थी जिसमें गाना था दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, उसकी मदन जी ने 3-4 सैड वर्जन की ट्यूनें बनाई थी जो रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि जो मेन गाना रिकॉर्ड हो गया वो ज़्यादा पसंद आया गुलजार जी को। तो वो रिजेक्टेड ट्यून को लेके हमने तेरे लिए बनाया और वो तेरे लिए इतना पॉपुलर गाना हो गया। तो वो तो किस्मत की बात होती है। लग जा गले जी। बहुत वर्जन्स इसके बने हैं, हर शो में गाया जाता है, चाहे रियलिटी शोज़ हों, कॉन्टेस्टेंट्स गाते हैं। अभी आज की बहुत पॉपुलर सिंगर हैं अरिजीत सिंह, मुझे किसी ने वीडियो भेजा उनके कॉन्सर्ट में, उन्होंने ये गाना गाया। उन्होंने गाया तो ठीक है, हाँ जी सॉरी, उन्होंने गाया गाना, लेकिन साथ पे पब्लिक जो सब यंग लोग थी वो उनके साथ में गा रहे थे गाना, पूरा अंतरा, मतलब उनको वर्ड्स भी मालूम थे। तो आज की जनरेशन को वो लिरिक्स भी याद हैं अंतरे के,
ये बहुत देख के ताज्जुब हुआ, बहुत। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ कि गाना, ये जो गाना है लग जा गले, जिसके लिए यहाँ पे रिकग्निशन हो रही है, उसने इट हैज़ ट्रांसेंडेड जनरेशन्स ऑफ पीपल। मतलब हर किस्म के लोगों को वो गाना पसंद आता है। कोई भी सोसाइटी के लेवल के लोग हों, यंग लोग हों, ग्रैंडफादर हों, सबको पसंद आता है वो गाना। तो उसमें कोई बात होगी, कोई मेलोडी में बात होगी जो शायद सबको समझ नहीं आती, बट एक जो नोट्स उन्होंने यूज़ किए हैं बहुत अनयूजुअल है। Okay, so these are whom you see the best music director in the current chunk. You know, there are so many. But still, I would never comment on that because I work with Yashraj Films and we work with all of them. So it's very difficult for me to make that thing. So I would like to be excused from answering that. We work with all of them and everyone's talented. Everyone. Some people are doing very well. Some people who are talented will do well. It'll happen. For example, like I said, my father was not the most successful of his generation at all. Everybody was more successful than him. But today is so appreciated. In the long run, it's all depends also on the work you are able to do, to get the opportunity to do that work, to get a film which you will be able to give justice to, because situations are nowadays so different. आजकल की सिचुएशन फिल्में भी तो बदल गई है ना। हमको लगता है कि आजकल की फिल्में सिर्फ यंग लोग देखते हैं और यंग लोगों को लगता है कि लिप सिंक, हम लोग मजाक उड़ाते हैं पुराने गानों का कि वो हीरो भाग रहा है और हीरोइन और ट्री के नाम, वी मेक फन ऑफ दैट। शिफॉन की साड़ी में स्विट्ज़रलैंड में शूटिंग हो रही है वगैरह, बट वही गाने तो चलते हैं। और आज हम लोग ज़्यादातर हमारे जो यंग डायरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि लिप सिंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी और लड़की सड़क पे गाना थोड़ी कोई गाता है, तो वो गाना बैकग्राउंड में डालते हैं। अब वो जब गाना बैकग्राउंड में डालते हैं तो वो टेलीविज़न पे वो गाना फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग प्रमोशन तो लिप सिंक से ज़्यादा होता है। तो ये एक फैड है। सब अच्छा काम कर रहे हैं, बट दे मस्ट गेट द राइट अपॉर्चुनिटी। So lastly sir, अगर आपको ये 2-3 लाइन गाने लगे मैं इसलिए नहीं गाऊंगा क्योंकि लोग बहुत इसमें फिर वो बहुत फैल जाती है बात, तो आई नहीं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, रोहन सिंह आप गाइए। फीमेल गाना है ना। बट बहुत लोग ये गाना गाते हैं, मुझे बहुत लोग वीडियोस इसके भेजते रहते हैं। जैसे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो एक्स CM थे जम्मू कश्मीर के, वो भी हर पार्टी में ये गाना गाते हैं। मतलब इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर द सॉन्ग, वेरी पॉपुलर। थैंक यू, थैंक यू।